प्रेजेंटेड बाय डेटॉल, बनेगा स्वस्थ इंडिया। धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति भी हमारा लालन पोषण करती है। यह हमें अपनी नदियों का पानी, अपने पेड़ों के फल, वो न जाने कितनी ही चीजें देकर हमें पालती है। पर यह सोचने का विषय है कि हम अपने पर्यावरण को क्या देते हैं। केदार खंड से मानस खंड, पावर्ड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। हम सब भारतीय हैं। देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा। इन एसोसिएशन विद यूकॉस देहरादून। Co-powered by Blip UK ऐप, बिल से जीतो इनाम। नमामि गंगे, ट्रैवल पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। आंखें खोलूं तो हिमालय दिखता है, मन का मंदिर दूर शिवालय दिखता है। नमस्कार, पहला प्रणाम, मैं हूं आरजे काव्य और शिवालय जा रहे हैं, यानी कि भगवान बागनाथ की नगरी बागेश्वर। ये है केदार खंड से मानस खंड, 1 नंबर उत्तराखंड। ओहो हिल यात्रा सीजन 3। ओहो हिल यात्रा के इस सफर पर हम पहुंच चुके हैं भगवान बागनाथ की नगरी बागेश्वर। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको अपने पहले विद्यालय में। भूमिगत जल में हमारी प्यास बुझाती है, रिमझिम जल बरसाती है प्रकृति। दिन रात प्राणदायिनी हवा चलाती है, मुफ्त में हमें ढेरों सारे उपलब्ध कराती है साधन प्रकृति। विकास की दौड़ में प्रकृति को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि सवाल है हमारे भविष्य का। यह कोई खेल कहानी नहीं, यह कोई खेल कहानी नहीं। धन्यवाद। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, केदार खंड से मानस खंड। तो ये हमारी थीम है इस बार की, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेटॉल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेटॉल कह रहा है कि हमको इंडिया को स्वस्थ बनाना है ना। जब हम उत्तराखंड की वादियों की बात करते हैं, लोग खींचे चले जाते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए ये जो व्यू है, अगर बादल नहीं होते तो बहुत अच्छा हिमालय का व्यू आता है। सामने बैजनाथ मंदिर है, कौसानी से भी इतना खूबसूरत दिखता है। आपको पता है इस व्यू के लिए लोग कितने पैसे खर्च करके आते हैं, और आपको तो मुफ्त में मिल रहा है। इतनी बढ़िया सोलर एनर्जी मिल रही है। हाँ, सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है, बैजनाथ में मछलियां तैर रही हैं, क्यों, और इतना बढ़िया माहौल है। तो डेटॉल ये कह रहा है कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स बनाने हैं। अब क्यों बनाने हैं, तो इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देने के लिए मैं सईद जी को बुलाना चाह रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत कीजिए। डेटॉल का एक प्रयास रहा है कि एक क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल करके हमने उत्तराखंड में, जैसा सारे लोग जानते हैं कि 13 जिले हैं, तो हर जिले के अंदर हमने एक क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल बनाया है। उत्तरकाशी में हमने 2 बनाए हैं, क्योंकि चारों धाम पे हमें एक एक स्कूल बनाना था। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री से सटे हुए उन ब्लॉक्स के अंदर हमने स्कूल बना दिए। वो चारों स्कूल हमारे तैयार भी हो गए हैं, और वहाँ पे ओहो रेडियो के सौजन्य से वो सारा कवरेज भी हो चुका है। डेटॉल का प्रयास है कि लाइफ स्टाइल को एनवायरनमेंट के लिए बनाइए। आपका जो जिंदगी जीने का उसूल है, उसको आप एनवायरनमेंट को जिंदगी दीजिए, एक जिंदगी अता कीजिए, और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली उससे परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। पहला गीत बहुत अच्छा था, तो मुझे भी कुछ कहने की बात मौका लग रहा है कि मैं आपसे उससे कोरिलेट कर दूं। आपकी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन आपकी बात मेरी ज़बानी है कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को
धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे। हम ये प्रण लेते हैं कि हिंदुस्तान का नाम जो प्रदूषण में और जलवायु के लिए जो चुनौतियां बनी हुई है, कम से कम हम लोगों के सहयोग से, सबके, हम हिंदुस्तानियों के सहयोग से, वो बहुत जल्दी मिनिमाइज होता हुआ आएगा। और जो धरती का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो बढ़ चुका है, वो काफी चिंताजनक है। थैंक यू वेरी मच सर। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे एक और सहयोगी, क्योंकि आपके यहाँ एनसीसी के कैडेट्स हैं और आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, और 12th के बाद आप जीवन में आगे क्या करेंगे वो बहुत हद तक इस बात से निर्भर करता है कि आपने विद्यालय में क्या सीखा है, कितनी पढ़ाई हुई, कितनी मेहनत हुई। और जब 12th के बाद निकलते हैं, एक्चुअली वो जो आपने पढ़ा, चाहे वो साइंस में पढ़ा, अंकों को लेके पढ़ा, चाहे भाषा को लेके अंग्रेजी हिंदी में पढ़ा या इतिहास पढ़ा, तो उसी को लेके आप आगे के डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमेशा जिंदगी में एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मेंटोर अगर आपको मिल जाए, जो थोड़ा सा आपको गाइड करे और कहे कि जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो ड्रीमर्स फाउंडेशन से हमारे साथ में अभिनव जी हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ इनको भी बुलाइए। हेलो एवरीवन। वैसे तो बच्चों गर्मी लग रही है आपको ना, हमें भी लग रही है, लेकिन देखिए थोड़ी सी बातें मेरे को आपसे शेयर करनी है। उससे पहले मैं बता दूं, जब भी हम हिल यात्रा में रहते हैं, 2 साल हो गए, तो मैंने इसको एनालाइज करके ये कहा है, हम डीएनए पर बात करते हैं, डिफेंस, नेचर एंड आर्ट। तो आर्ट वो खड़े हैं सामने, नेचर के लिए सर साथ में, और डिफेंस का जो होगा वो हिस्सा मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, डिफेंस में आने वाले बच्चे एक तो कैटेगरी में थोड़ा सा अलग है। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ के लिए निकल रहा था परसों, तो एक स्टूडेंट जो एनडीए में अपनी अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वो आया हुआ था मिड टर्म पे। तो वो जब जैसे मेरे से मिलने आया, तो मैंने कहा, चल आज कुछ खाने चलते, तेरे को दावत देते। तो वो जब मैं गया ना, तो वो बैठ नहीं पा रहा था। और बैठ क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसके ये जो नी थे ना, वो लॉक हो रखे थे, वो इंजर्ड थे दोनों। तो मैंने कहा यार ये ऐसी ट्रेनिंग है, भागने का मन नहीं करता। तो तब उसने जो जवाब दिया था वो शायद आपको अच्छा लगेगा। उसने कहा था, सर मोहब्बत में दर्द ना मोहब्बत बढ़ाता है। तो ये बात उसने वहाँ पे बोली थी। तो देखिए, ड्रीमर फाउंडेशन आपको 12th के बाद जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट ईयर भी मैं आया था, आपने पार्टिसिपेट उसमें नहीं किया, लेकिन इस बार मैं फिर आपको इनवाइट कर रहा हूँ डीसेट के लिए, ड्रीमर स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ऑल ओवर उत्तराखंड में हम ऑनलाइन प्रोसेस से कराते हैं। 200 बच्चों को हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जिसमें बच्चों को अकॉर्डिंग टू दी रैंकिंग आफ्टर 12th स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। टॉप 20 बच्चों को कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप देते हैं, उनका कोई फी का खर्च आपको नहीं देना होता, वो ड्रीमर फाउंडेशन एसोसिएट इंस्टीट्यूट्स को देता है। तो ये इस बार भी हम आपको डिसाइड करा रहे हैं, वो आपका ऑर्गेनाइज होगा। और जो ये आपको ड्रीमर्स के लिफलेट्स दिए गए हैं, ये एक्चुअल में डिसाइड का फॉर्म इसमें है, उसको आप फिल करेंगे, उसी पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको आप हमें सेंड कर देंगे। तो फिर आपको उसकी डेट और जो भी आपकी इंटरव्यू डेट होगी वो आपको वहीं पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए, होपफुली आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप इसमें इस वजह से पार्टिसिपेट करें कि स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न भी बता रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में अप्रोक्स 600 स्टूडेंट्स हमारे पास एसएसबी के लिए आए थे। उसमें से आउट ऑफ 600 193 अभी रिकमेंड हो चुके हैं, और 193 रिकमेंडेशन अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर ये सबसे, मैं कह सकता हूँ कि इसमें अगर रैंकिंग हो तो हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो इसलिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बाकी कुछ हुआ हो ना हुआ हो, खेलना तो आप भी सीख गए हैं, डीएनए बता रहे थे आप। ओहो हिल यात्रा बागेश्वर एपिसोड में अब चलते हैं हमारे दूसरे विद्यालय में। स्वागत में हर डाल है, मिले आज हम सारे।
धन्यवाद। तो मेरा नाम आरजे काव्य है, यहाँ फोटो भी लगी है और नाम भी लिखा हुआ है। तो ओहो रेडियो ये उत्तराखंड और देश का पहला डिजिटल रेडियो है। डिजिटल से हमारा मतलब है कि आमतौर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता है, लेकिन हमने थोड़ी सी इनोवेशन, क्योंकि हमें पता है कि आप आज के ज़माने के बच्चे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हम कोडेक की कैमरे की रील बदलते रह गए थे और आप इंस्टाग्राम में रील बनाने वाली जनरेशन के हैं, तो इसलिए अंतर बहुत आ गया। तो मुझे ये लगा कि यार रेडियो को भी आपके हिसाब से बनाना पड़ेगा कि आप ऐप डाउनलोड करो और उसके बाद वर्ल्ड वाइड आप उसको कहीं भी सुन लो। तो ये ओहो रेडियो इस तरह का रेडियो है और उसके अंदर ये हमारा इनिशिएटिव हिल यात्रा, उसका ये तीसरा सीजन है। तो यानी कि ये तीसरी बार हम पहाड़ों पे निकले हैं। आप जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, उस तरह के जो विद्यालय हैं उनमें हम लोग जाते रहते हैं और बातचीत होती बच्चों से, कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आप लोगों की सुनते हैं। तो हिल यात्रा का इस बार का जो ऑब्जेक्टिव है वो लिखा हुआ है कि केदारखंड से मानसखंड 1 नंबर। यस। नमस्कार, मैं प्रोफेसर पंत हूँ, दुर्गेश पंत, महानिदेशक हूँ उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का। जो इनोवेशन है और जो विज्ञान का सच है, विज्ञान के चमत्कार हैं, आप RSC आइए, जो हमारा रीजनल साइंस सेंटर है विज्ञान धाम में, और इन तमाम विज्ञान की जानकारियों से, विज्ञान के सच से और इनोवेशन से आप परिचित भी होंगे, जानकारियाँ भी होंगी। और जब आप यहाँ से लौटेंगे तो आपके पास बहुत से कारण होंगे जिसमें आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत नज़दीकी से जान पाएंगे। नमस्कार। ओहो हिल यात्रा के इस सफर पर हमारा आज का तीसरा विद्यालय, जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। ये मेरी जान है, मेरी जान, ये मेरी जान है, मेरी जान। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को पालती है, बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे का लालन पोषण वो करती है, ठीक उसी प्रकार यह प्रकृति भी हमारा लालन पोषण करती है। यह हमें अपनी नदियों का पानी, अपने पेड़ों के फल, वो न जाने कितनी ही चीज़ें देकर हमें पालती है। पर यह सोचने का विषय है कि हम अपने पर्यावरण को क्या देते हैं। हर दिल का हम प्यार माँ की धड़कन है। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट जब आपकी होती है तो आप जिंदगी में बेहतर करते हैं, है ना। जो परफॉर्मर होते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, हर जगह पे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। ये हमारी हिल यात्रा तीसरा सीजन है। हमारी कोशिश ये होती है हर बार हम प्रदेश के सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं जितनों में संभव हो पाता है। हमने इस बार की शुरुआत केदारनाथ जी से करी थी, उसके बाद हम लोग रुद्रपुर गए, फिर हल्द्वानी गए, फिर खटीमा गए, फिर हम नानकमत्ता गए, उसके बाद हम लोग कोटद्वार गए, हरिद्वार गए, फिर देहरादून के विद्यालय थे, उसके बाद उत्तरकाशी गए, वहाँ से हम लोग रुद्रप्रयाग आए थे, फिर चमोली गए थे। शनिवार के दिन हम गरुड़ में और सोमेश्वर में थे, आज बागेश्वर में है, इसके बाद कांडा की तरफ जाएंगे, कल पिथौरागढ़, चंपावत, इस तरह से। तो कोशिश ये थी कि क्यों न वो मौके आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएं, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्कूल में, जहाँ पे हम एक साझा तौर पे कोशिश करें। जो इस बार की हमारी थीम है केदारखंड से मानसखंड 1 नंबर उत्तराखंड, कि राज्य 1 नंबर कैसे बनेगा, वो ऑब्वियसली आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से बनेगा, जब आप अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस यात्रा में हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट सहयोगी, जिनमें से एक डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया,
आई एम श्योर आपके घरों में कभी ना कभी आपने उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया होगा। अब जो डेटॉल है ये इस बार कुछ अनोखी चीज कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि जिस तरह से हमारा एक लाइफस्टाइल है, हमारी एक जीवन शैली है, उसी तरह नेचर जो एनवायरनमेंट है जिसको लेके लोग खींचे चले आते हैं देश दुनिया से। स्पेशली इन पहाड़ों की बात करें तो यहाँ की नदियों को देखने, झरनों को देखने, हिमालय को देखने, अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। तो इसके लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जाए उसको लेके डेटॉल काम कर रहा है। ओहो हिल यात्रा पर शाम होते होते हम पहुंचे कांडा कमस्यार एरिया में हमारे चौथे विद्यालय में। ये उत्तराखंड है हमारा, यहाँ नेगी जी और गोपाल बापू के गाने हैं, घुक्ती की पुकार, जुगनों के तराने हैं। हमें बोतलों का पानी नहीं, आज भी धारों का ठंडा पानी सुहाता है। चले आओ पहाड़ों पर, ये पहाड़ी तुमको बुलाता है। अगर एक अनुकूल जलवायु ही हमारी पृथ्वी में नहीं होगा तो हाँ, ना मैं होंगी और ना आप होंगे। तो याद रखिए कि हमें अपने पर्यावरण को खुद के लिए भी बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। धन्यवाद। अपने साथ ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे संदेश आप लेकर आएंगे। बनेगा स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया और बहुत दून डिफेंस ड्रीमर्स, ये सारे सपने भी आप हमारे बीच लेके आए हैं। तो बहुत समय न लेते हुए मैं इस कांडा क्षेत्र के सभी वासियों की ओर से आपका आज की शाम में बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं ऐसी भी कामना करूंगी आप चमके, चमकते और चमकते ही रहे। ऐसा मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप पूरे विश्व में देश का नाम करें, हमारे राज्य का नाम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहली तो नमस्कार, पहला गौर प्रणाम सबू के जतुले लोग यहाँ भैरे और थोड़ा सा माफी इसलिए कि लेट हो गया। सोमेश्वर से हम लोग निकले थे, विवाद बक्सर में 2-3 विद्यालय छी, एक नवोदय विद्यालय, विवाद में महर्षि और विवाद यहाँ। तो यो एरिया में मैं पहली बार रही और मेरे को अभी 2-3 नगरकोटी सरनेम सुन लिए तो मुझे अचानक से ध्यान आया, मेरे पिताजी नैनीताल पढ़ते थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक रिलेटिव है वो इसी क्षेत्र के नगरकोटी हैं और मेरे को उनका इसलिए नाम याद था क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह और ये होता नहीं था। उनका जो एड्रेस था बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनका नाम था नैन सिंह नगरकोटी, एड्रेस था काठ वाली कोठी, चंद्र भुवन की चोटी, तल्लीताल या मल्लीताल जो भी, लेकिन आगे नैनीताल। तो आप जानते हैं उनको? अच्छा, तो मेरे को अचानक से ध्यान आया, मैंने कहा वो पिताजी बताते थे, तो मैंने कहा आप कहाँ पढ़े थे? बोले नैनीताल। मैंने कहा रहते कहाँ थे? बोले नैन सिंह नगर कोठी, काठ वाली कोठी, चंद्र भुवन की चोटी। तो मेरे को वो याद हो गया, तो अचानक अच्छा तो वो अच्छा तो धन्यवाद सबसे पहले तो विद्यालय में बुलाने के लिए नगरकोटी जी, आपको, प्रधानाचार्य महोदय, मेहरा जी, करम्याल जी, आप सभी लोग, सम्मानित जितने लोग इस क्षेत्र के यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और स्पेशली एक वो मम्मी के मगरमच्छ के लिए स्पेशल ताली बजाओ यार, है? अरे तब गजब छो यार का रॉकेट, ये मेरे को अलग से दिख गया था यहाँ, और बड़े बच्चों के साथ में उनका माहौल बना रखा था इसने। फिर वहां से टीचर उठा के ले गए इसको, बेटा इधर, तो इसने जैसे देखा टीचर इधर देख रहे हैं, सट्टे से फिर खिसक गया वहां से। ये ऐसे ही बच्चे चाहिए एक्चुअली, इस टाइप के। और एक्चुअली मैं रॉकेट इसलिए कह रहा हूं, रॉकेट की एक खासियत होती है, आप बोतल में लगा के उसको जिसके घर की तरफ करोगे वो उसके नहीं दूसरे के घर की तरफ जाता है, तो इसलिए मैं इसको रॉकेट कह रहा हूं। तो ये वाकई में बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको मैं अपनी तरफ से अभी कुछ गिफ्ट दूंगा पक्का। हाँ नहीं, ऐसे बच्चे होने चाहिए। पता है, देखिए विद्यालय में हम आमतौर पे जब पढ़ाते हैं,
हम किताबों की तरफ तो ध्यान देते ही हैं, दिलाते हैं कि भाई आप अच्छा पढ़िए, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपकी नौकरियां अच्छी लगेंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि बच्चों का खुश रहना भी बड़ा जरूरी है। कई बार बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं विद्यालयों में, मगर मैं ये बड़ी ईमानदारी के साथ और प्राउडली कहना चाहता हूं, मैंने उम्मीद नहीं करी थी जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके विद्यालय के बच्चों ने यहाँ पे किया है। उम्मीद इसलिए नहीं कि नहीं कर सकते, इसलिए कि आमतौर पे हम देखते हैं कि जो शहर के बच्चे होते हैं, हमको लगता है कि वो बच्चे ज्यादा बेहतर होते हैं, ऐसा एक मानसिकता वाइज दिमाग में आता है। मगर कल परसों में सैटरडे को सोमेश्वर में भी था, वहां भी आप लोगों का विद्यालय है, और वो इतना खूबसूरत उन बच्चों ने वहां परफॉर्मेंसेस दी थी, काफी शाम हो गई थी, बल्कि उसी विद्यालय से लेफ्टिनेंट मेरे ख्याल से यश उसका नाम है, उस दिन यश और उसके माता पिता भी आए थे, जिसने 5वीं तक की पढ़ाई वहां से आनंद वैली पब्लिक स्कूल है ना, वहां से करी हुई थी। हम हल्द्वानी में भी गए थे, उधर लाल कुआं में जो विद्यालय है वहां भी गए थे, डॉन बॉस्को में, और अभी यहाँ पे पहुंचे। तो वाकई में मैं खुद बिश जी को फोन करके ये बात कहूंगा कि जिस तरह से विद्यालय आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, हम विद्यालय सिर्फ इसलिए थोड़ी है कि नौकरियां लग जाएंगी, इसलिए थोड़ी है कि हमें कुछ रट्टा लग जाएगा कुछ सब्जेक्ट्स का। विद्यालय एक्चुअली होते हैं कि समाज के लिए लोग तैयार करने के लिए, कि आप ही में से कुछ बच्चे कल साइंटिस्ट बनेंगे क्योंकि वो साइंस लेके बैठे हुए हैं, कुछ आर्टिस्टिक फील्ड की तरफ जाएंगे जैसे मेरा फील्ड है ना। कुछ हो सकता है आप ही के विद्यालय से इतना बच्चा उसने अच्छा वो जुबीन भाई का गाना गाया, कहां गया बच्चा, हाथ खड़े करना, किधर हो, मेरे घर राम आए, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। और वो ढोलक भी इतना बढ़िया बजा रहा था। हाँ, एक और बच्ची थी, मैं उसके एक्सप्रेशन देख रहा था, जरा वो देशभक्ति गाने में किन किन बच्चों ने परफॉर्म किया था। हाँ, जिसने सबसे पहले, एक बार खड़ी हो जाओ, तुम्हारी बात कर रहा हूं, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ, ये इसके लिए जोरदार ताली बजाओ ना वो ऐसा ना, तुमने भी, आपने सबने अच्छा किया, लेकिन ये बच्ची के एक्सप्रेशन जो मैं, अरे तेरे बात नहीं हरी, वो पीछा है, तो हरिया साड़ी में वो वड्डा वाला एक गाना है ना बड़ा अच्छा, सुरीला जी का, ओ सरिता बैठी जा वड्डा गाड़ी में, तेरे मुखड़ी चमकी रहा हरिया साड़ी में, है? वो जो पीछे लड़की है, बैठ जाओ बेटा, इतना अच्छा। मैं हमेशा जब भी विद्यालयों में जाता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं, देखिए आप जो भी काम करें लाइफ में, मान लीजिए कई बार हम बहुत सारे विद्यालयों में घूमते हैं, बच्चे स्वागत गीत गा रहे होते हैं, आदमी यहां बैठा हुआ है, वहां पहाड़ देख के गा रहे होते हैं, मतलब कि बेमन से। आप जो भी जीवन में काम करें, आप कोई स्पीच दे रहे हैं, मैं तुम्हारी भी तारीफ करूंगा, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। कितना अच्छा बोल रही है ये, बस तेरे स्व और श सही करण छो, हाँ होए, इसने ज तो सही बोला, पता नहीं कहीं जिंदगी या कुछ बोला, तो वो उर्दू तो सही बोली, इसने हिंदी में गड़बड़ कर जा रही है। खैर वो पहाड़ वालों की दिक्कत होती है, मिले यहाँ के बक्सर सरयू बगड़ वाले हैं हम, तो हमारी भी यही प्रॉब्लम थी एक्चुअली। मैम पूछ रही थी मेरे से, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ मैम। कई बार क्या होता है कि जीवन में जिन पदों पे आप जिस जगह पे हैं, प्रधानाचार्य महोदय जहां हैं, देखिए इंसान पद से बड़ा नहीं होता, वो दूसरों को किस भाव से देखता है उससे बड़ा होता है। मेरी पहली मुलाकात है मैम से, लेकिन मेरी उम्र क्या होगी, कम से कम मैं 20 साल छोटा हूंगा, लेकिन वो जिस भाव से मेरे बारे में कह रही थी, कई बार इंसान इससे भी बड़ा बन जाता है कि वो अपने छोटों को कैसा ट्रीट कर रहा है। तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद कह रहा हूं। वो मेरे से पूछ रही थी कि तुम बागेश्वर से ही हो, मैंने कहा हाँ मैं यही बागेश्वर से हूँ। तो ऑब्वियसली फिर पढ़ाई की बात आती है, तो 5वीं तक मेरे फादर का भी ऐसी विद्यालय था उस वक्त पे, फिर 6ठी से 10वीं तक गुरुजी मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, और वही विद्या मंदिर जहाँ लघुशंका और दीर्घशंका जाते हैं, आजकल भी जाते हैं, आजकल अंग्रेजी में हो गया। अच्छा अभी भी लघुशंका जा रहे हैं, अच्छा वही रहेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, और पता है ये कमाल की बात, मैं कई बार देहरादून या दिल्ली में ऐसे बोलता था ना कि चलो यार लघुशंका करके आते हैं, वो मेरी पता नहीं जबान में वो आदत में है, ऐसा थोड़ी कि मुझे रेस्ट रूम नहीं मालूम है या टॉयलेट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वो पता नहीं एक जबानी तौर पे, जहनी तौर पे वो हमेशा के लिए मेरे, वो कहते हैं ना रजिस्टर हो गया दिमाग में कि मेरे मुंह से वो लघुशंका ही निकलती है हमेशा। तो बालिका जैसे कह रही थी कि इसको एक कोट मेरा बड़ा पसंद आता है कि जिंदगी में आप जिस भी मकाम को हासिल करें, जहां भी पहुंच जाएं, उस रास्ते से अपने घर गांव जरूर आए जिसने आपको वहां तक पहुंचाया है, और सिर्फ घूमने ना आए, उस पहाड़ की मिट्टी को चूमने आए। वो मैं इसलिए कहता हूं कि जब कोई नागरिक कोई अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करता है, कई बार हम ये कहते हैं कि ये मेरी इंडिविजुअल अचीवमेंट है, जबकि मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक नागरिक को सफल बनाने में कई लोगों का खून पसीना लगता है।
उसके उस माँ बाप का खून पसीना लगता है जो उसको हर सवेरे तैयार करके भेजती है, वो बस चलाने वाला जो टाइम पे उसको लेके आता है, वो अध्यापक जो उसको सिखाता है, वो समाज जैसे ये लोग यहाँ बैठे हैं तालियां बजा रहे हैं, हर किसी का कंट्रीब्यूशन लगता है और तब एक आदमी जीवन में सफल होता है। तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि मैं सफल हो जाऊं, मैं बहुत आगे चला जाऊं और मेरा समाज कहीं पीछे छूट जाए तो सफलता का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है जिंदगी में जब आप सफल होते हैं ना, उस सफलता को सेलिब्रेट करने का जो मजा है वो भी अपनों के साथ ही सबसे ज्यादा आता है। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव की शुरुआत करी कि ओहो हिल यात्रा के थ्रू हम लोग विद्यालयों में जाएंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी विद्यालय हैं उनमें जाएंगे, क्योंकि देखें आने वाला समय आप लोगों का है ना। मैं वर्तमान में हूं, हमसे पहले जो लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगियों में कुछ कुछ हासिल किया है, किसी ने सामाजिक तौर पे किया होगा, किसी ने बिजनेस में किया होगा, कोई अध्यापन के क्षेत्र में कर रहा है, किसी ने बहुत अच्छे पुल बनाए होंगे। आप किसी सड़क से गुजरते हैं, नेशनल हाईवेज पे निकलते हैं, आपके मन में वाहवाही निकलती होगी कि यार गडकरी जी ने क्या सड़क बना दी, है ना। कोई ट्रेन पहुंचा रहा है तो आप कहते होगे यार अश्विनी वैष्णव क्या कमाल यार, वंदे भारत मजा आ गया, है ना। आप हमारे साइंटिस्ट के लिए कहते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट क्या कमाल कर रहे हैं, देखिए धुआंधार रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही है, अब तो अपने देश छोड़िए पड़ोसियों के भी हम ही लॉन्च कर दे रहे हैं। तो हमें ये लगा कि क्यों ना हम आपके पास आए और आपसे बात करें, आपके पोटेंशियल को पहचानें और उसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें ताकि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। झारखंड से मानस खंड एक नंबर